हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज एके जुडिशियल क्लासेस। आप सभी का अपने एके जुडिशियल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 36, 37, 38 ऑनवर्ड्स। फटाफट हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसकी डायरेक्ट रीडिंग कर लेते हैं। देखिए, प्रोसीजर ऑफ द अरेस्ट एंड द ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर्स मेकिंग अरेस्ट। क्या प्रोसीजर है अरेस्ट करते समय और क्या ड्यूटी है एक ऑफिसर्स की जब ऑफिसर्स की अरेस्टिंग के टाइम। सबसे पहले बोला था जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं वाइल मेकिंग द अरेस्ट सेल। सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि सेल प्रोविजन है एज पर द जुडिशियल या फिर लॉ एडवोकेट। लॉ और एडवोकेट जो भी हैं आप उसके अकॉर्डिंग हमें सेल का सेल पता रहना चाहिए। सेल है मैंडेटरी है, सेल मतलब मैंडेटरी है। ए पॉइंट इसका बोलते हैं कि बियर एंड एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच विल बी फैसिलिटेट ईजी आइडेंटिफिकेशन। सपोज आप किसी को अरेस्ट करने गए हो एज अ पुलिस, तो आपके पास एक क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जिससे में आपके बारे में डिटेल पता हो। और अभी कहीं कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप कौन हो क्या हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सको कि हाँ, या फिर पूछने की भी जरूरत न पड़े, आपके पास एक आईडी कार्ड होनी चाहिए। सभी के पास होता है और वो भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इसका बी क्लॉज, यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे कि प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शैल बी, मतलब एक मेमोरेंडम बनाना है। एक मेमोरेंडम ऑफ होता क्या है अरेस्ट का, कि एक पेपर होता है, उस पेपर में लिखा रहता है डिटेल्स कि कितने विटनेस हैं वहाँ पे, या फिर कौन सा ऑफेंस हुआ है, पूरा डिटेल लिखी होती है। वो सब चीज़ अगर फिल हो गई और किसको आप अरेस्ट करने जा रहे हो, अरेस्टिंग करते समय कौन कौन वहाँ पे प्रेजेंट है, सब चीज़ डिटेल लिखी रहती है। वो आप देखोगे कभी दिखेगा, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें मेंशन की रहेगी। उस वाले मेमोरेंडम को आप अटेस्ट करवाओगे एटलीस्ट वन विटनेस से, जो मेंबर होना चाहिए फैमिली का उस पर्सन के जो अरेस्टेड है, और रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकेलिटी, या फिर कोई आसपास का कोई लोकेलिटी में कोई एक मेंबर हो, उसी के ही आसपास के जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो, उनको उनका साइन चाहिए। ठीक है। सेकेंड क्लॉज बोलते हैं काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड। फिर उसके बाद आप उसी को ही मेमोरेंडम में आप जब विटनेस के साइन करवा लोगे, उसके बाद सेम उसी पेपर पे आप साइन कराओगे जिसको आपने अरेस्ट किया है। ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है। फर्स्ट क्या है प्रोसीजर, पहला तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन आपके पास कार्ड होना चाहिए। दूसरा मेमोरेंडम आप प्रिपेयर करोगे, उसमें साइन करवाओगे और उसका भी दूसरे पर्सन का भी साइन कराओगे, अरेस्टेड पर्सन का भी। और सी बोल रखा है आप इन्फॉर्म करोगे पर्सन को। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, किसको, जो पर्सन जिसको आपने अरेस्ट किया है उस पर्सन की फैमिली रिलेटिव कोई भी हो आसपास, उनको इन्फॉर्म करोगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपके घर का रिलेटेड है, इसको मैं अरेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब बताओगे आप, उसमें ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ोगे, सेम वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन 37 बोलता है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। अब ये पुलिस ऑफिसर कौन कौन होंगे, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बताएगी, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, इस्टेब्लिश करेगी पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, क्योंकि इन लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे PYQ में। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल वर्ड लिखा रहता है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पे टिक करके आते हैं, पर आपको ये बोथ होगा आंसर, क्योंकि बैरेट में दोनों लिखा हुआ है। नॉट बिलो द रैंक ऑफ ASI से नीचे नहीं होना चाहिए। ASI तक का रैंक होना चाहिए जो पर्सन वहाँ पे बैठेगा उस पुलिस स्टेशन में। एंड हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम। ASI क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन मेंटेन करेंगे, नेम और एड्रेस डालेंगे जो भी कोई पर्सन आएगा उस पुलिस स्टेशन में। ठीक है। पर्सन अरेस्टेड, या फिर जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसके बारे में डिटेल सारा लिखेंगे। नेचर ऑफ द ऑफेंस विच हैज़ बीन चार्ज, या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन जो है, जो अरेस्टेड पर्सन है, उसके सारी डिटेल्स, कैसा उसने ऑफेंस किया है, एड्रेस लिखेगा। और उसके आगे लिखा हुआ है विच शैल बी प्रोमिनेंटली डिस्प्ले इन एनी मैनर इंक्लूडिंग द डिजिटल मोड इन एवरी पुलिस स्टेशन एंड एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। मतलब कि जितने भी डिटेल्स उसने ASI जो हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं उन सारी अरेस्टिंग की डिटेल्स को लिखेंगे और उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हर जगह उसको दिखाएंगे, डिस्प्ले करेंगे। कहाँ कहाँ पे दिखाएंगे, हेडक्वार्टर हो डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे भी दिखना चाहिए। और पुलिस स्टेशन में, हर एक पुलिस स्टेशन में जो वहाँ के आसपास के एरिया हैं वहाँ पे, या फिर जो हम जिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में वो अरेस्ट हुआ है वहाँ पे, इन सब जगह पे उस चीज़ की डिटेल होनी चाहिए अरेस्टेड पर्सन की ऑनलाइन। ठीक है। 38 बोलता है राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज ऑन चॉइस। देखो इसमें क्या बोल रखा है, ड्यूरिंग द इंटरोगेशन। अब पर्सन के पास राइट होता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसके पास राइट है कि आप उसको क्या प्रोवाइड करोगे, एडवोकेट प्रोवाइड करोगे।
जब इंटरोगेशन हो रहा है, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, उस टाइम उस पर्टिकुलर पर्सन के पास, जो अरेस्टेड पर्सन है, किस पॉइंट को वो आंसर दे या न दे, क्या पता उसके अगेंस्ट हो सकता है बहुत सारे पॉइंट्स। जैसे अगर वो जल्दबाजी में अरेस्टिंग के टाइम उसने, या इंट्रोडक्शन जब क्वेश्चन पूछा जाता है, जब पुलिस क्वेश्चन क्वेरी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उस टाइम बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो नहीं बताना होता है। बहुत ऐसे अरेस्टेड पर्सन है जो नहीं बताना चाहता है। तो अब ये सब चीज़ें जो है एक एडवोकेट बताएगा, तो इसीलिए उस टाइम एक एडवोकेट होना चाहिए आसपास। उसके पास राइट है, ये इसकी लीगल राइट है, और इवन कॉन्स्टिट्यूशनल भी हम बोल सकते हैं। तो उसके पास ये राइट है, फंडामेंटल राइट होता है एक तरफ से। व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंटरोगेटेड बाय द पुलिस, जब पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया गया है और उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो उस सेल है, सेल एंटाइटल टू मीट एन एडवोकेट, उसके पास राइट है, ज़रूरी है उसके पास पहले एडवोकेट आ जाए, ठीक है। एंड थ्रू आउट द इंटरोगेशन, चॉइस ड्यूरिंग द इंटरोगेशन, नॉट थ्रू आउट द, अब ड्यूरिंग द स्टार्टिंग में जब हो रहा है तभी आपको एडवोकेट आ जाना चाहिए, पर लास्ट तक नहीं, ठीक है। मतलब कि एडवोकेट जो है, आपके पास राइट टू चॉइस है, स्टार्टिंग में ही आपको एडवोकेट हायर कर लेना है, इसमें ये बताया हुआ है। नेक्स्ट बोला गया है कि सेक्शन 39, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव द नेम एंड रेसिडेंस। अब आपने अरेस्ट तो कर लिया, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल, आपने अरेस्ट किया है, क्यों? क्योंकि वो नाम नहीं बता रहा था, एड्रेस नहीं बता रहा था रेसिडेंस का। When any person who is presence of police officer has committed any offence or has been accused of any committing any non-cognizable offence, refused on the demand of such officers to give his name, residence or give the name or residence of which such person has reason to believe is false। इसमें ये बोला है, कोई पर्सन है जिसको उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है पुलिस सामने, और या फिर अक्यूज्ड है, ऐसा लगता है किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, और उसको बोला गया है कि अपना डिटेल्स दो, नाम दो, एड्रेस दो, ठीक है, बट वो नहीं दे रहा है, तो उस टाइम के लिए यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, हैज़ रीजन टू बिलीव टू बी अ फॉल्स एंड ही हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द सच पर्सन इन ऑर्डर दैट हिज नेम और रेसिडेंस में बी असर्टेन। उस पर्टिकुलर पर्सन ने ऑफेंस किया है बट अपना नाम और एड्रेस नहीं दे रहा है, और ऐसे दे रहा है गलत दे सकता है, ऐसा लग रहा है गलत ही दिया है, तो उस टाइम और सही बताने के लिए, सही पूछने के लिए उसको अरेस्टिंग की जा सकती है। When the true name and address of such person has been ascertained, and he shall be released on bond and bail to appear before the magistrate if so require। उसको छोड़ दिया जाएगा अगर उसने नाम बता दिया सही, ठीक है, और फिर दोबारा उसको बॉन्ड पे, बेल और बॉन्ड पे छोड़ा जाएगा, दोबारा प्रेजेंट होना पड़ेगा जब जरूरत पड़ी। प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, दैट इफ सच, उस पर्टिकुलर पर्सन का भी असर्टेन नहीं है, मतलब सर्टेन नहीं हुआ, असर्टेन है अभी। जो उसने बताया वो बात, ऐसा लग रहा है कि एड्रेस और जो प्लेस बताया वो सही नहीं है, मे भी रॉन्ग हो सकता है, इसीलिए उसको अभी छोड़ दिया गया है बेल एंड बॉन्ड पे, दोबारा बुलाया जा सकता है कभी ऐसा लगे कि हाँ ये गलत बता रहा है जो चीज़ बता रहा है। प्रोवाइडेड दैट इट्स इफ द सच पर्सन इज नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया, द बेल बॉन्ड शैल बी सिक्योर बाय द श्योरिटी और श्योरिटी रेसिडेंट इंडिया। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को छोड़ रहे हो, वो इंडियन नहीं है, तो कोई इंडियन का होना चाहिए जिसके बेसिस पे, श्योरिटी बेसिस पे छोड़ा जा सकता है। If the true name and residence of such person is not ascertained within a 24 hour from the time of arrest, if he failed to execute the forthwith a bail and bond, or if so require to furnish the sufficient security, he shall forthwith forward to the nearest magistrate having the jurisdiction। इसमें बोला गया है, ना ही वो नाम बता रहा है, एड्रेस बता रहा है, असर्टेन है, पता ही नहीं चल रहा है कि वो सही है बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ना ही बेल बॉन्ड ले पा रहा है, ना ही सिक्योरिटी है कोई, तो इस टाइम उसको छोड़ना नहीं है, उसको उस पर्टिकुलर पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर देना है विदिन 24 आवर। इंपॉर्टेंट है 24 आवर, ठीक है। इसमें तो ये लिखा हुआ है। अब 40 जो है 41 है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बताऊंगी इसको ज़्यादा अलग से वीडियो इसलिए बनाऊंगी क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।